बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत नकवी। नाज़रीन, सैलाब की जो सूरत हाल चल रही है सियालकोट में, उस पे हम प्रॉपरली जो है वो अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी हम उसी प्रोग्राम का एक सिलसिला ले के आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट भागवाल रोड पे, और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे मैं इस वक्त रेलवे ट्रैक पे खड़ा हुआ हूँ। और ये रेलवे ट्रैक जो है, हमारा कैमरा आपको दिखाए कि काफ़ी हद तक ये डूबा हुआ है और ये कई जगहों से डैमेज भी हो चुका है, जिस वजह से जो रेलवे का निज़ाम है सियालकोट का, वो भी तातुल का शिकार है। जो यहाँ का सफरी सिलसिला है रेलवे का, वो भी बंद हो चुका है सैलाब की वजह से और इस ट्रैक के ख़राब होने की वजह से। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस रेलवे ट्रैक के दाएं और बाएं दोनों जानिब ये वो इलाका है कि जो नाला ऐग जो है उसके सबसे ज़्यादा ज़ेर असर ये इलाका आया है। और यहाँ पे अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ तकरीबन घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। और इधर मेरे साथ एक यहाँ के शहरी मौजूद हैं। इनकी यहाँ पे इनकी एक फैक्ट्री है, गारमेंट्स की फैक्ट्री थी इनकी, और वो सारी डूब गई। इनका कितना नुकसान हुआ और ये पानी अब तक यहाँ से क्यों नहीं निकल सका, या पानी यहाँ ज़्यादा देर क्यों खड़ा रहता है, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेन लापरवाही हमारे अदारों की है, क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसा शदीद पानी इधर कभी नहीं खड़ा हुआ। अभी कमो बेश मैं दूसरों के लाश नहीं, एक इधर जानी लाश हुआ है, वो करंट के साथ हमारा वर्कर लग गया बेचारा, अल्लाह जो नसीब करे। और दूसरा कि अभी पूरा हफ्ते से ऊपर हो गया, अभी तक पानी का इंतज़ाम नहीं हुआ। इधर बेसिकली जो भी मिनिस्टर वगैरह आते हैं या अपने चेयरमैन वगैरह, उनको हम कहते हैं कि इधर 2-3 पुली होनी चाहिए ताकि पानी इधर स्टे ना हो, क्रॉस कर जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं कि पहले यहाँ कोई पुली हुआ करती थी? पहले रेलवे की एक ब्राइन नाम पुली है बस। अच्छा, अभी उन्होंने ये वो चल रही है? वो तो डूब गई है, अभी उससे ऊपर जा रहा है, वो गंदगी की वजह से बंद हो गई है। ठीक है। दूसरा, अभी जरूरत के तहत ब्राइन नाम ये तो 2 दिन पहले पाइप खोल के खड्डा तो 2 पाइप डाल दिए, लेकिन पानी का बहाव अभी भी मुसलसल नहीं जा रहा। मेरे कमो बेश दूसरी साइड ये इंडस्ट्री एरिया गिना जाता है सियालकोट का। मैं सऊदीया में 10 साल मेहनत करके इधर 1 करोड़ रुपए की मशीनरी लगाया, जो सारी पानी में बेच गई है। एक पुर्जा इकट्ठा करके हम कर रहे हैं। आप जो बिल्डिंग है आपकी फैक्ट्री की, जी उस पे पानी अभी मौजूद है? अभी भी पानी मौजूद है। ये आप देखें 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं। कैमरा हमारा करीब आए जी, ताकि हम वो 3 दरवाजे हैं। ये सारा हाल अपने अंडर में था, तो ये तीनों दरवाजे आप देखें अभी भी डूबे हुए हैं। ठीक है, यानी तो इस जानिब से पानी जो है वो फैक्ट्री में गया है? इस जानिब से आया, ये इधर ही आया, पुला का जो है ना मेन बहाव इधर से ही आता है। तो आप काइंडली किसी सरकारी टीम से, किसी सरकारी महकमे से रब्ता किया है? हमारी अप्रोच तो अपने इधर लोकल MNA वगैरह तक, उनको नहीं, किसी कोई नहीं आया। इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने उस पर रब्ता किया? उस पर रब्ता किया है, वो आगे रहमत फाउंडेशन पता नहीं किस पे NGO पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर डायरेक्ट कोई फर्द आप तक नहीं आया। ये हम नहीं कहते कि हमारा लॉस पूरा करें, हम कहते हैं अभी भी जो पानी खड़ा है ये आगे भी पूरी एक बस्ती है नहीं बनी हुई है। सही है। उनको तो आम दिनों में भी रास्ता अवेलेबल नहीं है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। बच्चों के लिए बीमारियां फैल रही हैं। मेरा सर कमो बेश 1 करोड़ के राउंड पर नुकसान हो गया। तो उसकी कैसे तलाफी होगी, क्या समझते हैं? अल्लाह के सिवा कोई है हम यूं ना सर, तो आप भी मददगार बन जाएं कि हमारे कोई एज ए कर्ज़े हंसना, हम अपने स्पेयर पार्ट्स जो डैमेज हो गए हैं वो मशीनरी के चेंज कर लें, कर्ज़े के तौर पे ही मिल जाए तो हमारा सिस्टम चल सकता है। तो राउंड अबाउंड 70 कारीगर को इस टाइम उनका चूल्हा बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद। अच्छा, अब ये बताएं कि इसका क्या हल समझते हैं, ये पानी कैसे निकलेगा? हल, हम इधर 24 घंटे रहते हैं, इधर दोनों तरफ इनको चाहिए, रोड वालों को भी। अभी भी आप ये कैमरामैन को दिखाएं, रोड वाले कहते हैं हमारी हदूद उधर तक है, रेलवे वाले कहते हैं हमारी उधर तक है। इसका कोई वारिस नहीं बनता। यानी दोनों इदारे आपस में लड़ रहे हैं, केस चल रहे हैं, इस वजह से आवाम का नुकसान हो रहा है। रोड भी उधर ही रुक जाएगा,
हमारा रेलवे से केस चल रहा है कि रेलवे वाले बोलेंगे हमारा उनसे केस चल रहा है, और डिस्टर्बनेस इतनी करते हैं आम दिनों में भी ये रेलवे वगैरह के, ये कतरा बूंद पानी इधर ना गिरे। तो अभी इधर इन रेलवे वालों ने हमारे घर भेजा है, तो अभी उनको चाहिए ना हमारा लाश पूरा करें। बिल्कुल। ये पाइप लगाए हैं, मेरे छोटे भाई को उठा के ले गए थे कि छत का पानी रेलवे की जगह में ना गिरे। ठीक है। वो हमने 50,000 जुर्माना दे के भाई को वापस ले गया है ठीक। अपना रेलवे पुलिस से। तो अभी रेलवे वाले भी कोई इसका प्रॉपर इंतजाम नहीं कर रहे। इधर 2-3 अच्छी पुली बनी हो, पानी 1 मिनट भी स्टे नहीं करेगा, सीधा गुजर जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो जानी लॉस भी हो रहा है, बच्चे भी मार रहे हैं। अभी वो मेरा वर्कर है, उसका बच्चा उधर आप कैमरामैन को दिखाने लेटा हुआ है। अच्छा, आपके इस इलाके में काफ़ी बड़ा आपका ये इलाका है, बागोवाल रोड जो है, जी जी, हमने कुछ आगे जाके देखा है, एक बाकायदा जो है वो रोड वहाँ से डैमेज हो गई है, काफी जगह काफ़ी बड़ा शिगाफ आ गया है। जी ये अगर हम बात करें तो कम से कम 3 से 4 इलाके जो हैं जी वो सर। ज़ेर आब आए हैं। ज्यादा तो इस इलाके में कोई इमदादी कैंप, कोई रिलीफ कैंप, कोई मेडिकल के हवाले से कोई कैंप कोई कायम नहीं किया गया? सर वो कल आए थे अपना ये 1122 वाले, अच्छा। वो लड़के बता रहे थे खाली रोटियां बांट गए हैं। ठीक है, फिर मेडिकल कैंप वाले आए हैं, हमें जगह चाहिए। हमने उनको जगह प्रोवाइड की है, वो भी अपना जो खाना पूरी करके 10 मिनट घंटा इधर वीडियो वगैरह करके वो भी चले गए हैं। वो सलाफजद खान का कैंप लगाना है, मैंने उनको बोला कि छत पे लगा लो, जिधर दिल करता लगा लो। यानी आपने उनको जगह भी परमिशन भी दी थी, ठीक है, ऑफर किया कि आप ऑफर की है रिलीफ, ये फ्लड रिलीफ वालों को। लेकिन जो भी आ रहा है बस अपना वो अपना मकसद हासिल करके तो सलाम अलैकुम। बाकी इधर रास्ते ये परेशानी बनी हुई है, ये रफ़ाए हम अपनी मदद के आप हमने ये ट्रैक सीधा किया है। इधर से गाड़ी का मोटरसाइकिल भी पैदल चलना भी मुश्किल था। तो ये थोड़ी सारी की है अपना रेलवे वालों ने शायद की है कि 2 पाइप डालने हैं, उससे क्या बनेगा। अभी भी बहाव पीछे से काफ़ी ज़्यादा बंद है, वो तो नजर आ रहा है बंद पड़ा है, हुआ। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अगर हम नुकसान की बात करें तो ज़िला सियालकोट में नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, माली नुकसान हो चुका है। जानी नुकसान का अगर जिक्र करें तो वो भी तकरीबन 19 से 20 अफराद जो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट से सहाफ़ी हैं, मुकामी सहाफ़ी हैं यहाँ के, और बड़ा इन्होंने सैलाब को कवर किया। हम इनसे बात करेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। यासिर भाई, ये बताइए कि मतलब ये पानी अभी तक किन किन इलाकों में मौजूद है और उसके लिए क्या किया गया रिलीफ? अच्छा, ये जो लफ्ज़म बोल रहे हैं किन किन इलाकों में है, मेरे ख्याल से कोई इलाका नहीं है जहाँ पानी ना खड़ा है। जो नशेबी इलाके हैं अभी भी डूबे हुए हैं। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि 2011 के बाद, यानी 11 साल के बाद इतना हैवी फ्लड जो है ना उसका सामना करना पड़ा है सियालकोट को। जदीद टेक्नोलॉजी है, पेश की इतलात हैं, हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, लेकिन इंतजाम फिर इसे हम क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है? बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। और अभी ये नेग्लिजेंसी है कि सैलाब ने जो करना था वो कर दिया। अब जो पानी इलाकों में खड़ा है वो अभी तक उसका निकासी आपका उसी तरह खड़ा हुआ है, उसी लोगों तरह का खड़ा कोई पुरसाने है। हाल बीमारियां नहीं है। फूट रही हैं, जानवर जो मतलब जो एक आम आवाम, सबसे पहले तो शहरी अपने घरों में महसूर है, वो अब काम काज करने नहीं जा रहे। ठीक है, दूसरा कारोबार ठप होकर रह गए हैं और तकरीबन शहर के मज़ाफाती रास्ते तकरीबन टूटे हुए हैं। और जो राब्ता मुनक़ता है। जो तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया था ना वो सैलाब ले गया, वो अपने साथ ले गया, यानी कच्चा चट्टा खुल के वो सामने सब कुछ सामने आ गया। अब सबसे बड़ी मुश्किल जो इंतजामिया के लिए और शहरी के लिए भी ये है कि ये जो पानी खड़ा है, मामूलत ज़िंदगी जो है ना वो बहाल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करना चाहिए। अब क्योंकि पूरा ज़िला मुतासर हुआ है, अफरादी कुव्वत की बात करें तो वो भी इनके पास पूरी नहीं, मशीनरी की बात करें तो मेरा ख्याल से अगर मशीनरी होती तो अभी तक शहर के जो मज़ाफ़ती इलाके हैं वो पानी से रिलीफ मिल जाता, रिलीफ कोई नहीं दिया जा रहा है। जो कैंप की बात, मतलब ये देखें, ये नाला है के बिल्कुल साथ ही नाला है में अब पानी नीचे जा चुका है, लेकिन जो आबादियों में पानी है ना वो अभी वो वहीं नहीं जा पे है, सकता। वो उसी तरह अच्छा ही है। यासिर भाई, फिर इसको ये सारी सूरत हाल को कुल मिला के जो बड़ी गंभीर सूरत इख्तियार कर चुकी है, इस वक्त भी जब हम खड़े हुए हैं ये प्रोग्राम अपना कर रहे हैं तो बारिश शुरू हो चुकी है, रात से बारिश जारी है और आइंदा 24 घंटों तक के लिए महकमा मौसमियात ने भी कह दिया है। तो ये फिर कैसे मैनेज होंगी सारी चीज़ें, लोगों को कैसे ज़िंदगी उनकी वापस आएगी और वो अपने मामूलात ज़िंदगी कैसे
बेहतर कर सकेंगे? सबसे पहले तो ये जिसको कुदरती आफात का नाम दिया जा रहा है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल तारीख में बहुत बड़ी बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। इसमें जो लीफ के कामों की बात करें ना, तो जब तक इन पानी इलाकों में खड़ा है, जब तक उनका निकास नहीं होता, तब तक ये मामला तो ज़िंदगी जो है ना वो मामूल पर नहीं आ सकती। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब इंतज़ामिया क्या कर रही है, जहाँ पर मीडिया हाईलाइट करती है वहाँ पर मशीनी लेकर पहुँचाती है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। इनके पास स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं थी। ये देखिए, सैलाब तरक्की पजीर ममालिक में भी आता है, इसमें कोई शक नहीं ना। सैलाब बड़े बड़े मुतासिर, जापान में सुनामी आया था, जिस मुल्क की जानिब से ही आया, हमने वहाँ भी देखा, वो तबाही है ना, वहाँ भी तबाही ठीक है है। जी। जापान में सुनामी आया, लेकिन सुनामी के बाद जापान, क्योंकि वो एक अपनी आवाम के लिए और अपनी कौम के लिए जो है ना बड़े कह लें कि फेयर हैं, और उन्होंने काम किया और बताया कि ऐसे यासिर काम भाई, किया हम जाता कौम नहीं है, या फिलहाल हमारा तो शुमार नहीं। कौम में हम नहीं कौम होता? नहीं है, हम हजूम हैं। और ये हम इसको बिल्कुल कौम नहीं कह सकते कि जिस तरह अगर ये सैलाब ना आता तो हमें ये बिल्कुल ना पता चलता कि जो तरक्याती काम सियालकोट में हुए हैं उनके अरबों रुपये जो है ना कैसे लूटे गए हैं। ये हमें खुल के सैलाब ने बता दिया। बिल्कुल। तो दुआएं हमारी, अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे इस शहर को। ये शहर वो शहर है जो पाकिस्तान को दुनिया भर में उसकी पहचान भी करवाता है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी यहाँ से इकट्ठा होता है, लेकिन ये लोग इससे महरूम है जो सियालकोट के शहरी हैं। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। बड़ी अच्छी बात की यासिर भाई ने। हम अपनी बात का एहतमाम जो है वो इसी बात पे करेंगे कि अरबों रुपए का खतीर ज़र मुबादला कमा कर देने वाला शहर, और पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरद मकाम रखने वाला शहर, जहाँ से स्पोर्ट्स का सामान, लेदर वेयर्स का सामान, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सामान जो है वो पाकिस्तान की पहचान एक सियालकोट रखता है। लेकिन हालत ज़ार इस वक्त ये है कि नशेबी इलाके जो डूबे हुए हैं, वहाँ के लोग अपने लिए इमदाद के मुंतज़र हैं और परेशान हैं इस मुश्किल वक्त में किसी मसीहा के कि कोई आए और हमारी मदद करे। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, लोग इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं और हुकूमत के इमदाद की जानिब से वो मुंतज़र हैं। लेकिन हम जहाँ भी गए, जिस इलाके में भी गए, हमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो मायूस नज़र आए हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम की वसातत से लोगों के गिले शिकवे, तकलीफ़ें, मुश्किलात को अपनी ज़ुबान से हुकाम बाला तक पहुँचाता हूँ, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि जो जो इलाके ज़ेर आब हैं, जो जो इलाके डूब चुके हैं, जिनमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनके लिए गवर्नमेंट अपना काम करते हुए, अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए, जो इदारे इन 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 लोगों को रिलीफ़ दे सकते हैं, उन्हें पहुंचना चाहिए, उन्हें बर वक्त। अब तकरीबन अगर हम बात करें तो 7 दिन गुजर चुके हैं इस सैलाब को, लेकिन अभी तक लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो खुदारा उनकी मदद की जाए और उन तक पहुंचा जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अज़मत नकवी को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बान। पाकिस्तान जिंदाबाद।